नमस्कार, न्यूज़ मोबाइल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा सूर्यवंशी। आज न्यूज़ मोबाइल पे हमारे साथ जो खास सदस्य सदस्य जुड़े हैं, उनका नाम है भगवान मीणा और ये जो सदस्य हैं, इन्होंने किसान स्वराज संगठन के संस्थापक हैं और किसान के लिए काम करते हैं। तो भगवान मीणा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ मोबाइल में। चलो सवालों का सिलसिला मैं यहाँ से शुरू करूँगी। हाल ही में लोकस्ट अटैक मध्य प्रदेश में भी हो गया है, टिड्डियों दल ने हमला कर दिया है और हाल-फिलहाल ही कुछ दिनों पहले भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इसे देखा गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस अटैक से हम किस तरीके से बच सकते हैं और मध्य प्रदेश में किसान को कितना आहत पहुँचा सकते हैं, कितना नुकसान कर सकते हैं? देखिए, जब मई और जून के महीने में जब टिड्डियों का अटैक हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में, तो उस समय मध्य प्रदेश के 8 जिलों में मूंग की फसल थी। जो गर्मी के समय जो मूंग की फसल ली जाती है मध्य प्रदेश में, जैसे सीहोर जिला है, होशंगाबाद है, हरदा है और इसके बाद नरसिंहपुर है। ऐसे जो जिले थे उनमें उन जिलों में मूंग की फसल थी। लेकिन अभी वर्तमान की अगर स्थिति देखी जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल का बोनी का काम चल रहा है, साथ ही धान की फसल का बोनी का काम चल रहा है, मक्का की फसल है और भी कपास की फसल है। तो सारी फसल जो अभी जैसे हमारे प्रदेश में मानसून आधारित खेती होती है, तो मानसून आने के साथ ही सारे प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों में भी ये टिड्डी के कारण जो नुकसान होने वाला उसकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बोनी लगभग चल रही है, कहीं हो गई है। तो अभी फसल है जो बहुत उग के तैयार हुई है केवल। तो और जो प्रकोप देखा जा रहा है वो काफी क्षेत्र में देखा जा रहा है। जी, आपको क्या लगता है कि कौन-सी ऐसी तकनीक हम लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए जिसकी वजह से किसानों को इससे नुकसान कम हो और साथ ही में वो इन टिड्डी दल को भगाने में कामयाब हो? देखिए, इसके पीछे अभी तक कोई भारत सरकार के पास और किसानों के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं जो इसका पूरी तरह से हम कंट्रोल कर सके। लेकिन लगातार हम मार्च से समय से हम राजस्थान सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि टिड्डियों का प्रकोप होने वाला है, तो आप ऐसी मशीनें बुलाइए, चाहे देश में उत्पादन कराइए, विदेशों से बुलाइए, या साथ ही जो कृषि विकास अधिकारी है जो किसानों तक बातें पहुंचाते हैं, किसानों तक खेती की जानकारी पहुंचाते हैं। सर, मैं अगला प्रश्न आपसे ये पूछूँगी कि जिस तरीके से लॉकडाउन से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है, उसी तरीके से भारत की कृषि में भी बहुत नुकसान हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन की वजह से जितना नुकसान हुआ है, वो उससे कैसा उभरा जा सकता है? मतलब किसान ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनके नुकसान को भी कम करें और इससे उभर सकें? देखिए, किसानों का जो नुकसान लॉकडाउन के कारण हुआ है उससे उभरने का तो कोई रास्ता है नहीं फिलहाल, क्योंकि जी। जो दूध उत्पादन किसान थे उनका जो 3 महीने का दूध का जो खपत होना थी पूरे देश में वो नहीं हुई। जो शादी का सीजन था वो पूरा सीजन निकल गया है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे सब बंद है जहाँ पे दूध की और दूध उत्पादित जो पदार्थ है उनकी खपत होती थी। तो वो समय तो निकल गया है और दूध का उत्पादन ऐसा है कि रोक नहीं सकते हैं। जो गाय भैंस डेली दूध देती है, सुबह शाम वो देती रही थी, तो ये इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकते। दूसरा, जो सब्जी उत्पादक जो किसान थे उनकी भी सब्जियां उस समय पक रही थी या पक के तैयार हो गई थी, तो वो किसानों को सब्जियों को फेंकना ही पड़ा, क्योंकि शहरों में जो सप्लाई थी वो पूरी तरह से बंद थी। जो सरकार ने राहत पैकेज दिया है वो राहत पैकेज में केवल लोन देने की बात करी है, और उससे जी, किसानों को लोन से कोई फायदा नहीं हो। किसान तो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ, तो सरकार को जी। डायरेक्ट किसानों को कोई फायदा देना था वो सरकार दे नहीं पाई है। तो किसान इस समय बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। जी, एक और चीज़ अभी केंद्र सरकार ने की थी किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट की इसके साथ आया था स्कीम के साथ कि वन नेशन और वन मार्केट रहेगा, भारत का जो भी किसान है वो कहीं भी जाकर अपनी जो भी उपज है वो बेच सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो नया तकनीक आई है इससे कितना फ़ायदा पहुँच सकता है किसानों को? देखिए, इससे जो सरकार ने जो नई योजना लेकर आई है, लेकिन इस जी, योजना से किसान को फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये योजना पहले भी मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से पहले ला चुकी है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, व्यापारी उसके घर, किसान के घर जाके भी, उसके खेत में जाके भी माल खरीद सकता है। लेकिन जी, हुआ ये कि जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य से, न्यूनतम समर्थन मूल्य से जो गेहूं की फसल है वो 300 रुपए नीचे खरीदी गई है। चने की जी। फसल कम से कम 800 से 1000 रुपए नीचे खरीदी गई। सरसों के साथ भी ऐसा ही हुआ और बाकी फसलों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जी, बिल्कुल। जैसे किसानों को कृषि में जितना नुकसान हुआ है, आपको क्या लगता है कितना समय लग जाएगा इस पूरे नुकसान से और इस मेंटल प्रेशर से, ट्रॉमा से निकलने में, उभरने में, स्पेशली किसानों को? देखिए, सरकार चाहे माने ना माने, लेकिन जो भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कृषि आधारित ही है, और जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा।
लेकिन जी। आप ये मान के चलिए कि किसानों को बहुत नुकसान हुआ, खासकर जो सब्जी, फल, दूध उत्पादक किसान है, इनको काफ़ी नुकसान हुआ। ये जो गेहूँ, जी। चने और जो ऐसे उत्पादन करने वाले किसानों को कम हुआ है, क्योंकि वो स्टोर करके रख सकते थे, उन्होंने 2 महीने बाद भी बेचा तो वो बेच सकते हैं, आगे भी बेच सकते हैं। तो जी। इसमें कम से कम आप मान के चलिए कि 2 साल इस किसान को, इन जो सब फल, दूध, सब्जी वाले किसान हैं, इनको जो आर्थिक नुकसान हुआ उससे उभरने में 2 साल का कम से कम आप समय लगेगा इसमें। जी, भगवान मीना जी, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट नया आता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किसानों ने किस हद तक के इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंसेप्ट को उतार लिया है अपने जीवन शैली में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से फार्मर्स को फ़ायदा पहुँचा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत है, लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो अभी केवल सब्जी, फल तक ही सीमित है और इसको आगे बढ़ाने के लिए किसान प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि जो किसान ऑर्गेनिक फसल उत्पादन कर रहा है, उसको भी वो भाव नहीं मिल रहा है। तो उस जी। कारण किसान की रुचि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर कम है, क्योंकि उसका एक तो उत्पादन कम होता है और साथ ही उसको बाजार में जो मेहनत के अनुसार उसको भाव नहीं मिलता है, तो उससे के कारण किसानों की रुचि इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर कम है। हुँ। जैसा कि आप किसानों से हमेशा से इतने करीब और इनके पास रहे हैं, तो आप किसान कर्ज़ माफ़ी को किस तरीके से देखते मैम, मैं किसानों के करीब नहीं रहा हूँ, मैं खुद किसान हूँ। मेरे हैं? दादा परदादा सब खेती पर ही निर्भर है, आज भी खेती हमारा मुख्य व्यवसाय है और खेती पर भी हम निर्भर है। तो देखिए, जी। कर्ज माफी जो योजना है केवल नाम की रही है। आज भी उन लोगों के पास प्रमाण पत्र रखे हैं जिसमें 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का कर्ज माफी का प्रमाण पत्र कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों को सभाएं करके बांटे हैं और भी विभिन्न माध्यमों से दिए गए हैं। लेकिन वो कागज का टुकड़ा ना, तो वो रद्दी में भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक बैंक के द्वारा नोटिस नहीं दिया जाता है कि आपका कर्ज माफ हो गया है, आपका हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, जब तक वो मान्य नहीं होता। केवल जो किसान, जैसे सपोज किसी का 50,000 रुपए का उसका कर्ज था, तो उसका किसी का 10,000 माफ हुआ, किसी का 5,000 कर्ज माफ हुआ, तो उल्टा तो किसान नुकसान में चला गया, क्योंकि उसने कर्ज माफी के विश्वास में अपना जो खाता है वो रिन्यू नहीं करा, मतलब अल्टी पल्टी जिसको सामान्य किसान बोलते हैं। तो उसके कारण क्या, किसान डिफाल्टर हो गया, जिसको 0% इंटरेस्ट रेट पे, या जो नेशनलाइज बैंक में 4% या 7% इंटरेस्ट रेट पे जो ब्याज पे पैसा मिलता था, वो उसको 14% तक, उसको 16% और 14% या 12% का इंटरेस्ट रेट उस पर देना पड़ा। तो वो जो कर्ज माफ करा, उल्टा उसने ब्याज में भर दिया उसको, तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी भी उल्टा राजनीति हो रही है। बीजेपी सरकार बोल रही है कि हम कर्ज माफ नहीं करेंगे, या कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी एक बहुत बड़ा घोटाला था। तो मेरा ये कहना है कि अगर कांग्रेस ने घोटाला करा तो उसको जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी इसको किसानों के सामने और देश के सामने लेकर आए, ताकि किसानों को भी तो विश्वास होगा। आप केवल भाषण देते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भगवान मीना जी। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।